तो वो हो गई हमारी एक्वायर्ड में भी हमारे दो टाइप हो गए, भी एक्वायर्ड हम नेचुरली भी एक्वायर कर सकते हैं, आर्टिफिशियली भी एक्वायर कर सकते हैं। देन आता है नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। अब जो हमने नेचुरली एक्वायर की है और जो हमने आर्टिफिशियली एक्वायर की है, अब वो भी आगे फर्दर दो तरह में डिवाइड होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड होता है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्वायर में, एक्टिव में कैसे है भी हमारी बॉडी के खुद के जो हमारी एंटीबॉडीज़ थी वो खुद इन्वॉल्व थी, भी एंटीजन आया था, बॉडी ने एक्टिवली रिस्पॉन्स किया। पैसिव के अंदर क्या है, हमारे अंदर रेडीमेड इम्यूनिटी बनी बनाई हमारे अंदर डाल दी है, बॉडी का उसमें कोई रोल नहीं था। रेडीमेड कैसे, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह होते हैं। अभी मैं आपको ऐसे थोड़ा आगे ही बता दिया है, तो थोड़ा अगर कम समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आगे हम पूरा ऐसे एक एक लाइन से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के हमने सबसे पहले दो टाइप पढ़े हैं, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट क्या है, जो इनबॉर्न है, पहले से ही हमारे अंदर थी। तो इन्नेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज इम्यूनिटी इनहेरिटेड बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट द लाइफ। भी बर्थ से ही होती है हमारे अंदर, पेरेंट्स से हमने इनहेरिट की होती है innate immunity. An individual possesses innate immunity by virtue of his genetic और constitutional मेकअप, मतलब कि उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है, जैसे जीन जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में न्यूक्लियस है, उसमें हमारे जीन्स होते हैं, तो उनके अंदर ही वो इम्यूनिटी पहले से होती है, इनबॉर्न होती है, बाय बर्थ होती है, पेरेंट्स से एक्वायर की गई होती है। सिंस इट इज़ नॉट स्टिमुलेटेड बाय सिंस इट इज़ नॉट स्टिमुलेटेड बाय स्पेसिफिक एंटीजन, भी कोई एंटीजन इसको जो है स्टिमुलेट नहीं करता है। इननेट इम्यूनिटी इज़ जेनेटिकली नॉन स्पेसिफिक, भी नॉन स्पेसिफिक होती है, जैसे हमने लास्ट कल किया था, भी दो तरह की हमारे पास जो है इम्यूनिटी होती है, स्पेसिफिक होती है जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए वर्क करती है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए वर्क करती है, और नॉन स्पेसिफिक यानी कि भी ये कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं होता भी पैथोजन के लिए कोई एक स्पेसिफिक एंटीजन आएगा सिर्फ उस पर ही वर्क करेगी। तो इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, भी ये नेचुरली हमारे पास होती है। देन दूसरा आता है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी, जो हमने किया था, दो तरह की इम्यूनिटी के हमने टाइप किए हैं, इन्नेट और जो हमारी एक्वायर्ड है, तो वो जो इन्नेट वाली है उसमें दूसरा उसका टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या है, naturally acquired active immunity happens when an individuals come in contact to an live pathogen which develop the disease which leads to primary immune response। भी ये नेचुरली एक्वायर्ड है, भी नेचुरली कैसे, भी कोई एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आया है, बॉडी ने रिस्पॉन्स किया है, भी वो पैथोजन जो है बॉडी के अंदर आया है, उसने कोई डिजीज़ कोज किया है, तो बॉडी का वो एक रिस्पॉन्स है, भी बॉडी क्या है उसके रिलेटेड, उसके अगेंस्ट एक्टिवली इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या है शामिल हुई है। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, अब वो तो इसमें जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें दो तरह की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल वाली में क्या है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इज जनरली इंड्यूस्ड deliberately by a substance containing antigen which is known as vaccine। भी ये आर्टिफिशियली एक्वायर हम कब करते हैं, जब हमें वैक्सीन लगती है, उसमें भी हमारी बॉडी वर्क करती है, भी वैक्सीन में ऐसा नहीं है भी आके हाँ सीधी की सीधी इम्यूनिटी बन गई है, नहीं, जब हमें कोई भी वैक्सीनेशन लगती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट भी क्या है अपना जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो शो करती है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जो वैक्सीन होती है उसके अंदर भी वो सेम पैथोजन होता है जो वो डिजीज़ कोज कर सकता है, लेकिन वो इस फॉर्म में उसको इतना वीक कर दिया जाता है कि वो कोई फर्दर डिजीज़ कोज कर नहीं सकता। तो एंटीजन प्रेजेंट इन द वैक्सीन स्टिमुलेट प्राइमरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीजन विदाउट कोजिंग एनी डिजीज सिम्टम। भी जो बॉडी के अंदर जो एंटीजन होते हैं वो क्या करते हैं, वैक्सीन जो हमने दी है तो वो उसका जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसको क्या है एक्टिवेट करते हैं, बट वो कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। देन आता है एक्टिव, ये है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी इज़ परमानेंट इम्यून रिस्पॉन्स एंड द बॉडी इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़ फॉर देयर इंटायर लाइफ। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, भी बॉडी खुद से एक्टिवली इन्वॉल्व हुई है, कोई एंटीजन आया है जो पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं
उन्होंने एक साथ में ऐसे वर्क किया है, उसको ट्रैक किया है, किस तरह का है, डीएनए उसका कैसा है, उस जो भी वायरस या फिर कोई भी पैथोजन आए, तो सब कुछ एक्टिवली बॉडी की सेल्स ने ऐसे इन्वॉल्व होकर किया है। तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, भी पूरी लाइफ हमारी। अगर वैसा कोई भी वायरस आता है, जैसे कोरोना की हमने हमारे लग गई है, कोरोना जैसा कोई भी वायरस आएगा, फिर कोरोना आया है, तो हमारी बॉडी क्या है पूरी लाइफ तक, इन दी एंड ऑफ द लाइफ, चाहे जो है ओल्ड एज के अंदर भी आता है तो भी बॉडी क्या है फाइट कर लेगी, क्योंकि उसके पास में ये जो है एक्टिव इम्यूनिटी है, इननेट तरह की नहीं है, बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व थी। देन आता है एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल विद पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट भी, या तो वो कोई पैथोजन के उसमें कॉन्टैक्ट में आए हैं या फिर क्या है उनका ऐसा कोई प्रोडक्ट के कॉन्टैक्ट में आए हैं। दे स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विद रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, फिर वो क्या करते हैं जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर उसका कोई भी प्रोडक्ट आया है वो स्टिमुलेट करता है बॉडी को टू प्रोड्यूस, कि जो वो पैथोजन आया है उसके अगेंस्ट क्या है बॉडी क्या है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे और रिस्पॉन्स करे उस पर्टिकुलर एंटीजन से। द इम्यूनिटी थस प्रोड्यूस्ड अ स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, भी स्पेसिफिक कोई डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल इम्यूनिटी इस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट, जैसे टाइफॉइड फीवर होता है उसकी अगेंस्ट हमारे पास इम्यूनिटी होती है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये अलग अलग तरह की जो डिजीज़ है इज़ नॉट अफेक्टिव अगेंस्ट कोलेरा और ट्यूबरक्लोसिस। इम्यूनिटी में बी एक्वायर्ड ईदर थ्रू द इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन और थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। भी इम्यूनिटी को क्या है हम दो तरह से एक्वायर कर सकते हैं, भी या तो हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, भी बॉडी हमारी खुद से क्या इम्यूनिटी बिल्ड करेगी, उन एंटीजन से फाइट करेगी और हमारे पास इम्यूनिटी बन जाएगी, या फिर हम कोई वैक्सीनेशन ले लें, भी डिजीज़ कोज नहीं करेगी, वो वैक्सीनेशन लेंगे उसमें भी वो सेम ही पैथोजन होएगा, लेकिन वो वीक होएगा तो डिजीज़ तो कोज करेगा नहीं, बॉडी उसको देख लेगी भी हाँ ऐसे टाइप का है, उसको ऐसे हम मार देंगे। तो हम दो तरह से हमने क्या है जो हमारी इम्यूनिटी है उसको हमने एक्वायर कर लिया है। एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स अ फ्यू वीक टू फ्यू मंथ टू डेवलप बट परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इवन फॉर अ लाइफ टाइम। भी जो एक्टिविटी जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो उसको क्या है बनने के अंदर टाइम लगता है, कुछ मंथ कुछ वीक्स तक लग सकते हैं, बट अगर एक बार बन गई तो वो लॉन्ग पीरियड्स तक स्टे करती है, इवन फॉर लाइफ टाइम तक भी करती है स्टे। देन आता है हमारा सेकंड पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी हमारी क्या है, अब उसमें तो बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व थी, इसमें पैसिवली इन्वॉल्व होती है। तो आर्टिफिशियल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म इम्यून रिस्पॉन्स एक्वायर्ड बाय बॉडी थ्रू द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय रिसिपिएंट सेल। भी हमने क्या है भी कोई डिजीज़ आई है, हमने एंटीबॉडीज़ भी बॉडी ने तो बनाई नहीं है, हमने बाहर से क्या है एंटीबॉडीज़ की बनी बनाई उनको क्या है पर्सन में इंजेक्ट कर दिया है। तो बॉडी ने तो कुछ नहीं किया, अभी बॉडी ने तो इम्यूनिटी वो जो एंटीबॉडीज़ है उनको बनाया नहीं, हमने तो बाहर से दिया, तो बॉडी एक्टिवली तो इन्वॉल्व हुई नहीं, बॉडी सिर्फ पैसिवली इन्वॉल्व है, भी बॉडी आराम से रेस्ट कर रही है, हमने बाहर से जो है एंटीबॉडीज़ बनी बनाई पर्सन में जो है इंजेक्ट कर दी है। Naturally acquired passive immunity occurs by transfer of immune response from parents to child। अब ये जो नई आ गई है हमारी, जैसे ऊपर वाली तो थी आर्टिफिशियली हमने एक्वायर की है, लेकिन एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी है, अभी बॉडी क्या है इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड हमारी पैसिव इम्यूनिटी में आई है नेचुरली एक्वायर हुई है, बाहर से नहीं आई है, लेकिन है पैसिव, भी बॉडी का भी इसमें कोई यूज़ नहीं है। तो ये कौन सी इम्यूनिटी होती है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इम्यून फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, जैसे पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर जो इम्यूनिटी आती है उसको हम नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। कब कब होती है, जैसे एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी पे, during which certain maternal antibodies are passed into fetal bloodstream by which the fetus acquires the immunity to protect itself against harmful substances। at the time of pregnancy होता क्या है, जैसे मदर का जो फिटस जो है वो क्या है अपनी मदर जो होती है उससे ही ब्लड लेता है, एक यूटेरस के अंदर हमारी यूटेराइन आर्टरी रहती है उसके अंदर से क्या है पूरा ब्लड आता है, तो उसके अंदर क्या है बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है, फिटस को तो नहीं बनानी पड़ी, मदर ने बनाई हुई थी, मदर की बॉडी ने बनाई हुई थी, तो वो बनी बनाई क्या है ले लेता है, तो है तो वो भी पैसिव, लेकिन वो भी क्या है हमने नेचुरली एक्वायर किया। तो हमने दो तरह की पढ़ ली है, एक तो आर्टिफिशियली एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी, अभी हमने क्या है बाहर से ली है, बॉडी का कोई रोल नहीं है। एक है नेचुरली एक्वायर, भी हमने बाहर से भी नहीं ली है, बॉडी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो हमारी फीटल वाली आ गई। देन आता है पैसिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो एक्वायर्ड बाय इन्फेंट when they transfer of
IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, जैसे मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर हमारी IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, तो वो भी एक तरह की पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई ना, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, which protect them against gut bacterial infection until the infant starts synthesizing its own antibodies. गट बैक्टीरिया कौन से, जैसे हमने किया था अभी, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या है, गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो वैसे ही बेबी के अंदर क्या है, वो उनकी जो इंटेस्टाइन है वो पूरी की पूरी स्टेराइल होती है, क्योंकि उनका तो GIT सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, उन्होंने फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग से पहले उनका कोई GIT उसमें नहीं गया है, अभी कुछ भी नहीं गया था, वो पहले फ्लूइड जाता था, वो भी लंग्स तक जाता था, तो वो पूरी की पूरी स्टेराइल है। तो उस टाइम वहाँ पे क्या जाती है, जब मदर का मिल्क जाता है उसके अंदर क्या है, IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो जो गुड बैक्टीरिया थे वो बनने क्या है, स्टार्ट हो जाते हैं, खुद के एंटीबॉडीज़ जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज़ नॉट परमानेंट, इट्स टेम्परेरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये जो पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व हुई नहीं, मतलब ऐसे कर लो भी बॉडी पूरी रेस्ट कर रही है, इम्यूनिटी अंदर आए जा रही है, तो वो थोड़े टाइम में क्या है, पास हो जाएगी, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म नहीं होती है, टेम्परेरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती है कोई भी जो है पैथोजन से। पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एंटीबॉडीज फॉर्म इन वन ह्यूमन बीइंग आर ट्रांसफर टू अनदर नॉन इम्यून इंडिविजुअल। पैसिव इम्यूनिटी कब प्रोड्यूस होती है, एक पर्सन के अंदर, मतलब हो जैसे एक ह्यूमन बीइंग से क्या है दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफ़र करनी होती है, जो कि नॉन इम्यून इंडिविजुअल होता है, भी उसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम पूरा नहीं होता, तो इट में बी एक्वायर्ड, तो अब इसको क्या है, एक्वायर भी किया जा सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल बॉडीज टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, कि कौन कौन सी जो है एंटीबॉडीज, मैटरनल एंटीबॉडी फीटस के अंदर आ सकती है प्लेसेंटा के थ्रू, चिकन पॉक्स और मीजल्स की, और क्या है, इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम प्रिपेयर्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज, जैसे मदर को क्या है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन टीटनेस का इंजेक्शन लगता है, और भी बहुत सारे लगते हैं, जैसे अगर रेबीज का लगा हुआ है तो वो भी क्या है, ट्रांसप्लेसेंटर क्या है, हो सकती है, क्रॉस करके बेबी के अंदर आ सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, हम क्या है बनी बनाई इम्यूनिटी डाल देते हैं, तो वो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। द ट्रांसफर ऑफ लिम्फोसाइट ऑल्सो गिव पैसिव सेल्युलर इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी इज रैपिडली इस्टेब्लिश्ड बट लास्ट फॉर शॉर्ट बाइल। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, बन तो जल्दी से गई, क्योंकि बनी बनाई हमारी बॉडी ने क्या है, अडेप्ट कर ली, एक्वायर कर ली पैसिव इम्यूनिटी, बॉडी का कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं था, तो वो क्या है, भी एक्टिवली बॉडी इन्वॉल्व नहीं हुई है, मतलब ऐसे है भी फ्री की चीज़ है, तो फ्री की चीज़ है वो इतने लंबे टाइम तक चलेगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। तो इसमें हमने क्या किया है, एक्टिव इम्यूनिटी कर लिया है, पैसिव इम्यूनिटी कर लिया, और वो सबसे पहले हमने किया था इन्नेट इम्यूनिटी। अब इनमें भी दो दो तरह के टाइप है। इन्नेट में हमने दो तरह का किया था, एक्टिव इम्यूनिटी किया था और पैसिव इम्यूनिटी किया था। देन हमारा आता है इम्यून रिस्पॉन्स हैज़ टू कंपोनेंट। अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है, अभी हमने इम्यूनिटी तो पढ़ लिया, अभी ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह की हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ऐसे वो आती है, ऐसे वर्क करती है, ऐसे डिजीज़ के मतलब अगेंस्ट काम करती है, लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स आता कैसे है, वो उसमें क्या है, फर्स्ट है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या है, द टर्म सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रेफर्स टू स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज। भी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, वो एक तरह का स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं होती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिपेंड ऑन टू क्लास ऑफ लिम्फोसाइट, इसमें दो तरह की लिम्फोसाइट का क्या है, लिम्फोसाइट्स वर्क करती हैं, ये हमने पहले पढ़ा है, टी लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट होते हैं। इनको टी लिम्फोसाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो हमारी थाइमस ग्लैंड है वहाँ पे इनका मैचुरेशन होता है। और बी लिम्फोसाइट को बी सेल्स क्यों बोला जाता है, बी लिम्फोसाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका मैचुरेशन जो है वो बोन मैरो में होता है। तो टी सेल्स प्ले मेजर रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल जो हमारी थाइमस लिम्फोसाइट्स जो थे उनका क्या है, मेन रोल होता है। देयर आर एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ टी सेल, भी जो वो जो टी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उस पे एंटीजन रिसेप्टर होते हैं। फिर बॉडी के अंदर ना कोई भी एंटीजन आएगा, कोई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, तो वो जो टी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है एंटीजन रिसेप्टर, वहाँ पे वो चिपकेंगे।
This binding activates the T cell to divide rapidly to form sensitized T cell. Sensitized T cell travel through the area of inflammation or injury, bind with antigen and release chemical compound like lymphokinase B. ये जो टी सेल क्या है, अभी कोई इंजरी हुई वहाँ पे ये गए, अब वहाँ पे क्या है, कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर रहा था तो वो यहाँ पे इनके साथ में बाइंड हो गया। उसके बाद में ये सिक्रीट कर रहे हैं केमिकल कंपाउंड जिसको हमने लिम्फोकाइनेज बोला है। तो लिम्फोकाइनेज अट्रैक्ट मैक्रोफेज एंड स्टिमुलेट देम टू अटैक अगेंस्ट एंटीजन। अब वो एंटीजन क्या है, इनके ऊपर जो साइट थी वहाँ पे क्या है, बाइंड हो चुके हैं। अब लिम्फोकाइनेज का सिक्रेशन हुआ है तो वो लिम्फोकाइनेज क्या करता है, जितने भी बॉडी के अंदर मैक्रोफेज जो सेल है भी जो आएंगी बैक्टीरिया को इनगल्फ करेंगी और उनको किल कर देंगी, उनको क्या है उन्होंने स्टिमुलेट कर दिया। तो वो मैक्रोफेज आएंगे और जो बाइंड हुए हैं हमारे पास पहले से एंटीजन, और उनको क्या है किल कर देंगे। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज वाइटल इन प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय वायरसेस, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन एंड सर्विलेंस फॉर मैलिग्नेंट सेल चेंजेस भी। जो मैलिग्नेंट सेल चेंजेस जैसे हमने किया था ना उसमें ट्यूमर वाले में, कैंसर वाले में, ओंको में जैसे हमने किया था, अभी दो तरह की जो हमारा ट्यूमर होता है, सेल कैंसर होता है, मैलिग्नेंट होता है, और जो हमारा बिनाइन होता है। मैलिग्नेंट में क्या है, जो सेल क्या है और मतलब दूसरे स्पेस में से फैल सकते हैं, लेकिन बिनाइन में वो वहीं पे उनकी ग्रोथ होती रहती है और कहीं पे नहीं फैलती है। तो एक तो हमारा सेल मीडिएटेड हो गया। देन सेकंड हमारा आता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ऑल्सो रेफर टू एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो एंटीबॉडी वाली है उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एज इट रिसाइड अल्टीमेटली इन बी, जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं, एंड इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल पैथोजन। मतलब ये जो हमारी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये क्या है, एक तरह का प्राइमरी डिफेंस की तरह काम करती है। किसके अगेंस्ट, जो एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल पैथोजन होते हैं, इस सेल के अंदर नहीं थे, जो हमारा फ्लूइड है उनके थ्रू आए हैं। हेल्प्स इन डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट थ्रू द रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। भी जो कहाँ से आए हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कोई पैथोजन आया है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कोई पैथोजन आया है। प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं भी जो वायरल इन्फेक्शन पहले हुआ है वो रीअकर ना हो। और पार्टिसिपेट इन पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में मतलब उनको किल करने में। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी एंड सर्टेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे 3 तरह की हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, टाइप 1, 2 एंड 3। उसके बाद में देर आर 5 क्लास ऑफ एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय द लेटर्स GEDMA, जिसको हम गामडे के नाम से जानते हैं। GA, इसमें ये GEDMA ऐसे याद नहीं होगा, आप यहाँ पे लिख लो GAMDE करके लिखो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, द इम्यून रिस्पॉन्स है। 2 कंपोनेंट जो हमारी सेल मीडिएटेड यानी कि बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो काम करती है। एंटीबॉडी मीडिएटेड भी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो काम करती है। एंटीबॉडी वाले में सेल का कोई काम नहीं होता और सेल मीडिएटेड वाले में एंटीबॉडीज़ का कोई काम नहीं होता। सेल मीडिएटेड वाले में सीधे सीधे एंटीजन आता है और जो हमारी टी लिम्फोसाइट है उनके ऊपर जो रिसेप्टर, एंटीजन के लिए जो रिसेप्टर साइट बनी हुई होती है, एंटीजन वहाँ पे आके बाइंड होता है उनके साथ। देन वो क्या करती हैं, लिम्फोकाइनेज को सिक्रीट करती हैं, एक तरह का हमारा केमिकल कंपाउंड होता है। लिम्फोकाइनेज क्या करता है, वहाँ पे जो मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो मैक्रोफेज आके एंटीजन पे अटैक करते हैं और जो एंटीजन है वो क्या है, डिसमिस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी 2 हो गए हैं। ऊपर हमारी इम्यूनिटी हो गई है।